हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो निकाला जाता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के माध्यम से। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने 100 रुपये वहाँ जमा करे हैं। ठीक है, बैंक आपको किसी रेट से इंटरेस्ट लगाएगा उस पर। मान लीजिए वो इंटरेस्ट रेट है 10%। जो रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। और मान लीजिए बैंक में आपने 2 साल के लिए पैसे जमा करे हैं। बैंक में आपने 2 साल के लिए पैसे जमा करे हैं। ठीक है, आपने बैंक में कितने रुपए जमा करे हैं? 100 रुपये। और बैंक कितने प्रतिशत से ब्याज दे रहा है? 10% से ब्याज दे रहा है। और कितने समय के लिए जमा कर रखे हैं? 2 ईयर्स के लिए जमा किए हैं। जो पैसा आप जमा करते हैं उसको बोलते हैं P, अर्थात प्रिंसिपल। हिंदी में बोलते हैं इसे मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है। और जो रेट बैंक चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेट। ठीक है, R मतलब रेट। और T डिनोट होता है टाइम से, अर्थात समय या अवधि। ठीक है, जितने समय के लिए आप बैंक में पैसा जमा करेंगे। ऐसा ही निकलता है P कितना है? 100 रुपये आपने जमा करे हैं। ठीक है, रेट कितना था? 10% से चार्ज दे रहा है। T कितने समय के लिए जमा करें हैं? 2 समय के लिए जमा किए हैं। और अपॉन 100, ये 100 किसका होता है? जो परसेंटेज का वाला साइन होता है उसका होता है। 100 से 100 कट गया, 10 टू जा 20। यानी कि आपको SI अर्थात साधारण ब्याज, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हुआ आपका 2 साल का? 20 रुपये मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा आपको बैंक में जमा करने का पैसा? 20 रुपये। तो आपने 100 रुपये बैंक को दिए थे और 20 रुपये आपका 2 साल में ब्याज पड़ा। तो अब आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए हैं? 120। अर्थात अब जब आप 2 साल बाद पैसे निकालेंगे तो बैंक आपको कितने रुपए देगा? 120 रुपये। जो ये 120 रुपये आया इसको बोलते हैं हम अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं हम? अमाउंट या मिश्रधन। ठीक है, समझ में आपको आ गया? और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, इससे क्वेश्चन में जाने से पहले आप एक और चीज़ समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 2 पेनें खरीदी है। अब मैं बोलूँगा कि 2 पेनें 10 रुपये की आई है। 2 पेन 10 रुपये की आई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पेन कितने की होगी? 5 रुपये की। कितने की होगी? 5 रुपये की। नहीं, 5 रुपये की नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलता कि दोनों पेनें बराबर कीमत की है और मैंने 10 रुपये में ली है तो कितनी की हुई? तब आप बोलते 5 रुपये की। लेकिन मैंने बोला कि 2 रुपये में 2 पेनें आई हैं जो 10 रुपये की आई है, तो एक पेन कितने की होगी? इसका आकलन आप नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर ये x की होगी तो ये कितने की होगी? 10 माइनस एक्स की होगी। ठीक है, अब x का मान कुछ भी हो सकता है। अगर x का मान हुआ 1, यानी कि एक पेन अगर 1 रुपये की हुई तो दूसरी पेन कितने रुपये की होगी? वो 9 रुपये की होगी। अगर एक पेन आई होगी 2 रुपये की तो दूसरी पेन कितने की होगी? 8। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 रुपये की ही आए। ठीक है, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, आपने 200 रुपये में 4 किताबें खरीदी है। अब बताइए एक किताब कितने की हुई? आपको नहीं पता। ज़रूरी नहीं है 50-50 रुपये की ही होगी। अगर मैं बोलूँगा कि सबका रेट सेम है तब होगा 50-50 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताइए आपने 100 रुपये में 2 किताबें खरीदी है। 2 किताबें खरीदी है। अब बताइए एक किताब कितने की होगी? एक होगी x की, दूसरी होगी 100 माइनस एक्स की। ठीक है, एक और एग्जांपल, आपने 300 रुपये में 2 शर्ट खरीदी है। ठीक है, और दोनों शर्ट बराबर कीमत की नहीं है तो एक शर्ट कितने की होगी? एक होगी x की तो दूसरी होगी 300 माइनस एक्स की होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारे क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फाइंड SI, हमको निकालना है साधारण ब्याज ऑन ₹68,000। ठीक है, एट 16 सहित 2/3% रेट है और 9 मंथ्स है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा P। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 68,000, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। फिर लिख दूंगा रेट कितना दिया है? 16 होल 2/3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 50/3%। ठीक है, और समय को क्या लिख दिया मैंने? 9 मंथ
मंथ, 9 मंथ को मैं साल में बदल देता हूँ, पर एनम है ना, तो 9/12 हो गया है ना। 9 महीने और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आ गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 ईयर आ गया है। ठीक है, एसआई का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू रख दीजिए 68,000, रेट लिख दीजिए 50/3, समय है आपका 3/4, और अपॉन क्या होता है 100/100 होता है ना। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इससे ये कट गया है, 3 से 3 भी कट गया है, 4 से ये भी, 4 1 जा 4, 4 7 28, 0। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 8,500। कितना आया आपका एसआई 8,500 आपका एसआई आ गया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फाइंड एसआई ऑन ₹3000। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है जब मूलधन कितना है 3000, मूलधन कितना है 3000, रेट कितना है, परसेंटेज में रेट होता है 6 चक्को 24 1 25, 25/4%। ठीक है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 4 फरवरी से 2020, टाइम कितना है 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2020, 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2020। तो मैं देखूंगा कि 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं। ये आपके दिन आएंगे 74 डेज़ होते हैं। ठीक है, 74 डेज़ होते हैं। अब निकालना है हमें एसआई बराबर पी कितना है 3000, रेट कितना है 25/4, समय कितना है 74 डेज़। इसको हम किस में बदल देंगे साल में। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 9 महीने को साल में बदलने के लिए 9/12 लिखा, लेकिन यहाँ 74 दिन है, तो इसको साल में बदलने के लिए 365 दिन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसा ही आपका निकल जाएगा। ये लगभग आएगा आपका 38 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, 38 क्या आएगा अप्रॉक्स में, यानी कि 38 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सुनिए। आप जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन वो दिन काउंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हैं वो दिन काउंट होगा। ठीक है, द डे ऑन विच मनी इज़ डिपॉजिटेड इज़ नॉट काउंटेड, ओके, वाइल द डे ऑन विच मनी इज़ विड्रॉल, अर्थात विड्रॉल किया जाता है, इज़ काउंटेड, वो काउंट होगा। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में डाल लेनी है। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। असम एट एस आई एट इतना रेट, ये है परसेंटेज, ये दिया है रेट। ठीक है, इस अमाउंट्स टू रुपीज़, इतना अमाउंट्स बोल दिया है, मिश्र धन, अमाउंट्स मतलब मिश्र धन। ठीक है, कोई पैसा 13 सहित 1/2 परसेंटेज ब्याज ये क्या बोलते हैं ब्याज, ये रेट परसेंटेज से 4 साल बाद इतना हो जाता है, तो निकालना है सम क्या होगा, तो निकालना है सम क्या होगा। इसमें हमें रेट तो वैसे चाहिए ही नहीं। आप मान लीजिए कि माना जो मूलधन था वो कितना है एक्स, मूलधन कितना है एक्स। ठीक है, तो एसआई कितना होगा, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है एक्स, रेट कितना है 13 दूना 26 1 27/2, 27/2। ठीक है, समय कितना है 4 साल बट्टे 100। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 2 2 जा 4, 250 जा 100, ये आ गया आपका 27x/50, ये आ गया आपका एसआई, ये आ गया आपका एसआई आ गया है। ठीक है, एसआई आ गया आपका। ठीक है, अब अमाउंट है ना, अमाउंट कैसा आता है। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट आएगा आपने जितना पैसा जमा किया होगा और जितना ब्याज आपको मिला होगा, वही तो मिश्रण होगा। आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं, बैंक का ब्याज हुआ 20 रुपया, तो आपको बैंक 120 रुपये देगा ना, 120 रुपये, तो ये होगा अमाउंट। तो अमाउंट कैसा आएगा, जितना मूलधन जमा किया होगा और जितना उसमें ब्याज पड़ा होगा। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है 2,502.50 रुपये, ये है आपका मिश्रधन, और आपने जमा कितने करे हैं एक्स रुपीज़, और एसआई आपका कितना है 27x/50 है ना। अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दिया, पी की जगह एक्स माना था हमने वो लिख दिया, और एसआई कितना है अभी भी हमारा 27x/50 आ गया है। अब इससे हम आराम से अपनी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 2502.50 बराबर 60 70
77 77x/50 और इस यहाँ आप नीचे पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा लीजिए, 50 दूना 100। इसको आप अगर काटेंगे तो ये आपका आएगा x की वैल्यू 1625। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 1625 और आपने x को क्या माना है, प्रिंसिपल माना है, तो आपका प्रिंसिपल निकल गया है, सम निकल गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, एट व्हाट रेट, ठीक है, रेट निकालना है इसमें। अगर किस रेट से कोई पैसा 16 वर्ष में दुगना होगा, किस रेट से कोई पैसा 16 वर्ष में दुगना होगा, 16 वर्ष में दुगना होगा, किस रेट से कोई पैसा 16 वर्ष में दुगना होगा। मान लीजिए कि पैसा है 100 रुपया, कितने रुपए जमा करें बैंक में, 100 रुपये। अब वो कितना हो जाएगा, दुगना, 200 रुपये बन जाएगा। ठीक है, समय दिया है कितने में, 16 साल में। ठीक है, रेट हमको निकालना है। ठीक है, पहले हम SI निकाल लेते हैं। SI बराबर क्या होता है, A माइनस पी। SI बराबर क्या होता है, A माइनस पी। ठीक है, होगा ना ब्याज। अगर आपको बैंक 200 रुपये दे रहा है और आपने 100 रुपये जमा करे थे, तो आपको बैंक ने कितना ब्याज दिया होगा, तो आपने अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करा है, आपने मिश्र धन से मूलधन माइनस किया है। ठीक है, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 200 माइनस 100। 200 रुपये बैंक ने आपको दिया है, 100 रुपये आपने जमा करा था, तो आपको ब्याज मिला होगा 100 रुपया। ठीक है, अब SI का फॉर्मूला ये लगाते हैं, SI इक्वल टू P/R/T/100। ठीक है, SI कितना है, 100 रुपये SI है, बराबर प्रिंसिपल कितना है, P भी 100 है। रेट हमें निकालना है, समय 16 वर्ष है, बट्टे 100 100 से 100 कट गया और ये 100 से 16 100 के नीचे चले जाएगा, तो ये आएगा आपका रेट इक्वल टू 100/16। ये आएगा 50/4, यानी कि 6 सहित कितना आएगा, ये 6 4 6 24, ये आएगा आपका 2 दूना 4, 2 25 100, यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5%। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपका रेट निकल गया है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज़ 1550 इज़ लेंट आउट 2 पार्ट्स। 1550 रुपये 2 भागों में बांटे गए। पहले भाग को 8% से दिया गया, दूसरे भाग को 6% से दिया गया है। अगर टोटल पैसा आपको 106 रुपये मिला है तो हर हिस्सा निकालिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने 1550 रुपये 2 लोगों को बांटे हैं। पहले वाले को आपने 8% से दिया है, दूसरे वाले को आपने 6% से ब्याज दिया है। अगर टोटल पैसा आपके पास आया 106 रुपया, तो हर एक को कितना कितना रुपया दिया है वो आप निकालिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस सवाल को। ठीक है, 1550 रुपये। अब मुझे 2 लोगों को दिया आपने, तो एक को आपने कितने दिए होंगे, 1550 का आधा नहीं, एक को आपने दिए होंगे x, दूसरे को दिए होंगे 1550 माइनस x। ठीक है, समझ में आ गया। और SI इक्वल टू P/R/T/100। ठीक है, P पहले वाले को दिया होगा x रुपया ना P, और रेट किस हिसाब से दिया है 8। ठीक है, समय किस हिसाब से दिया है इंटू 2 पार्ट्स, फाइंड द रेट पर एनम दिया है क्या, ठीक है, 1 साल का, अपॉन 100। ठीक है, दूसरे वाले को भी आपने दिया है, दूसरे वाले का कितना होगा ब्याज 1550 माइनस x। ठीक है, यह आ गया उसका रुपये देने, कितने रुपये उसने आपने उसे कितने रुपये दिए हैं, और इसका रेट है 6, समय कितना है 1/100। आपने दोनों ब्याजों आपने जब उन दो लोगों को पैसे दिए, दोनों का ब्याज जोड़कर कितने रुपये हुए हैं 106 रुपये हुए हैं, 106 रुपये हुए हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8x प्लस 9300 माइनस 6x इक्वल टू 10600। ठीक है, ये आपका आएगा। उसके बाद आप माइनस करेंगे 2x इज़ इक्वल टू, इससे यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा 1300। तो x इक्वल टू 650। एक को आपने दिए हैं 650 रुपये, एक को आपने दिए हैं 650 रुपये, और दूसरे वाले को कितने दिए होंगे 1550 से 650 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 900 रुपये। यानी कि एक को आपने कितने रुपये दिए हैं उधार में 650 रुपये दिए थे, और दूसरे वाले को कितने दिए थे 900 रुपये दिए थे। समझना आ गया, हर एक का हिस्सा आ गया है। ये क्वेश्चन आया था LIC AAA में। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर।
आ सम वॉज पुट एट SI, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट सारे हैं, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। अ सम वॉज पुट एट SI एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 किसी मूलधन को साधारण ब्याज पे दिया गया है किसी एक निश्चित रेट पे 3 साल के लिए। अगर जो रेट है वो 2% बढ़ जाएगा तो आपका पैसा जो होगा 360 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो 360 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे। मूलधन निकालिए, मूलधन को निकालिए। मान लीजिए मूलधन है P, मूलधन कितना है P है मान लीजिए, ठीक है, मूलधन, ठीक है, मूलधन है कितना P मान लीजिए। और जो आपका रेट परसेंट है वो ले लीजिए आप R, वो ले लीजिए आप R, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ये 360 रुपये ज़्यादा मिलेंगे मतलब क्या है कि उन दोनों का अंतर 360 का होगा, है ना। मतलब जो 2% बढ़ाया हमने रेट को और जो पहले रेट था उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 360 होगा, होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल देखिए मेरे पास मैं आपसे 360 रुपये ज़्यादा हूँ, यानी कि आपको और मेरे को घटाएंगे आपस में तो 360 का फ़र्क आएगा, है ना। उसी तरह क्या हो जाएगा इसमें, इसको आप SI से डिनोट कर लीजिए, SI बराबर PRT/100। प्रिंसिपल हो गया आपका P, रेट हो गया आपका R, प्लस जब ये 2 जाएगा 2 बढ़ेगा, समय है आपका 3 साल के लिए दिया गया है बट्टे 100, माइनस रेट है आपका दूसरे का P, और रेट ये रहेगा R ही रहेगा ना क्योंकि ये पहला वाला है, और समय हो जाएगा 3/100, ठीक है। और SI कितना होगा, SI जो है कितना होगा, 360 रुपये का फ़र्क आया है, 360 रुपये का फ़र्क आया है, ठीक है। SI बराबर PRT/100। अब इसको आप निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 3P, यानी कि पहला वाला हो गया आपका 3PR प्लस 3 2 6, ये हो गया 6P, ये माइनस 3PR बट्टे LCM तो 100 ही आएगा, बराबर 360। आपको मैथ्स में अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम में समय बचाना है तो। प्लस 3PR से माइनस 3PR कट गया है, ये हो जाएगा 6P बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 360, 2 जीरो खिसक जाएंगे ऊपर, ये हो गया 6 छक्का 36 0 0 0। तो आपका मूलधन कितना है 6000, और हमसे क्वेश्चन में ये बोला था कि मूलधन निकालिए। सवाल मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आपने किसी पैसे को किसी रेट पर 3 साल के लिए दिया, अगर रेट को, सवाल बोला अगर रेट को 2% ज़्यादा बढ़ा दिया होता तो आपको 360 रुपये ज़्यादा मिलते, बस इतना ही क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का अंतर 360 लिख दिया, पहले वाला P का P लिखा, रेट को 2% मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, और 3 साल लिख दिया P इंटू R इंटू T/100, फिर माइनस किया पुराने वाले से P इंटू R इंटू T/100, उससे P की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर हमारे SI के। अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू 920 इन 3 ईयर। आपने बैंक में 800 रुपये जमा करे हैं, आपको बैंक ने 3 साल बाद कितने रुपये दिए हैं, 920 रुपये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। इफ़ द रेट, अगर इंटरेस्ट रेट 3 बढ़ जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। फिर सवाल दोबारा सुनिए, आपने बैंक में कितने रुपये जमा करे हैं, 800, बैंक ने आपको 3 साल बाद कितने रुपये दिए हैं, 920, ठीक है। अगर रेट, जिस रेट से बैंक ने दिए होंगे वो रेट हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन में बोला है अगर रेट जो है 3% बढ़ जाएगा तो फिर मिश्रधन कितना बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। रेट बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, है ना। आपने 800 रुपये बैंक में जमा किए हैं, आपको 920 रुपये मिले हैं 3 साल में, तो मैं SI निकाल लेता हूँ पहले, E माइनस P। आपको 920 रुपये मिले हैं, आपने 800 रुपये जमा करे थे तो आपको 120 रुपये ब्याज मिला है, आपको 120 रुपया ब्याज मिला है, ठीक है। यह आ गया आपका SI। अब SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 का फॉर्मूला लगाऊंगा। SI कितना है 120, प्रिंसिपल आपने कितना रुपये जमा करा था 800, रेट मैं निकाल दूंगा इससे, और समय आ गया 3 साल बट्टे 100, ठीक है। यहाँ से रेट निकल जाएगा, यहाँ से रेट निकल जाएगा, इससे ये 0 कट गया, इससे ये 0 भी कट गया, और 4 2 8, 4 3 12, 3 से 3 भी कट गया, 2 पंजे 10, यानी कि 5 यहाँ आ गया। रेट बराबर कितना आ गया 5%, यानी कि वो 5% रेट था जब आपने 800 रुपये, अगर किसी अगर आप 800 रुपये को 5% से ब्याज देते हैं 3 साल के लिए, तो पता है आपका अमाउंट कितना बनेगा उसके बाद, 920 रुपये बनेगा, यानी कि रेट कितना था वो 5%। अब सवाल में बोल रहा है कि अगर रेट को 3% बढ़ा दिया, आपका रेट कितना है 5, अब नया रेट कितना हो गया है, न्यू रेट हो गया 8%, तो अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। अब रेट बढ़ गया है ना 8, अब अमाउंट कितना हो जाएगा
SI पहले SI निकालते हैं, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI कैसे निकलेगा, P है 800, रेट है 8% है ना, कितना हमें अमाउंट निकालना है अब, तो पहले SI निकालना बहुत ज़रूरी है। समय सेम रहेगा 3 साल इंटू 100, 0 0 0 0। SI बराबर कितना आ गया, 8 8 64 इंटू 3 4 दिया 19। SI कितना आ गया आपका 192। SI कितना आ गया आपका 192 आ गया है, ठीक है। SI आपका आ गया 192। अमाउंट कैसा आएगा, आपने जितना पैसा जमा करा होगा प्लस आपको कितना रुपया ब्याज मिला होगा, आपने जितना रुपया जमा करा होगा और आपको जितना ब्याज मिला होगा, ठीक है। अब अमाउंट हमारा आ गया है, आपने 800 रुपये जमा करे हैं, आपको ब्याज मिला है 192, तो अमाउंट कितना होगा 992 रुपये। अमाउंट कितना हो गया 992 रुपये, यानी कि आपको अब बैंक टोटल कितने रुपए देगा, 992 रुपये देगा। कब देगा, जब आपने रेट को 3% बढ़ा दिया है 3 साल के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और इससे टफ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे कोई भी क्लैरिकल एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, आज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करें हमने। थैंक यू, हैव अ गुड डे।